सागर मंथन आरंभ और श्री हरि विष्णु का कूर्म अवतार। विष्णु के परामर्श से प्रफुल्लित हुए देवता सीधे दैत्यराज बलि से मिलने जा पहुंचे। उन्हें बिना अस्त्र शस्त्र के आते हुए देखकर दैत्यों को क्षोभ हुआ और वे उनको बंदी बनाने आतुर हो गए। किंतु दैत्यराज बलि ने अपने सेनापतियों को रोक लिया, क्योंकि राजा बलि संधि और विग्रह के नियमों को भली प्रकार जानते थे। देवगण बलि की राजसभा में पहुंचे। बुद्धिमान इंद्र ने मीठी वाणी में समझाते हुए बलि से वे सब बातें करी जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने दी थी। सागर मंथन की बात बलि को बड़ी भाई। शंबर आदि अन्य दैत्यों को भी यह प्रस्ताव बड़ा रुचिकर लगा। देवताओं और दैत्यों में संधि हुई और वे सभी उसी क्षण से अमृत प्राप्ति के उद्योग में लग गए। सामूहिक प्रयासों से उन्होंने मंदराचल को उखाड़ लिया और गरजते हुए उसे समुद्र की ओर ले चले। उन सब के शरीर में शक्ति तो थी ही, साथ ही बल का घमंड भी था, लेकिन मंदराचल कोई छोटा मोटा पर्वत थोड़े ही था। एक तो वह भारी बहुत था, ऊपर से उसे ले जाना भी बहुत दूर था। इसलिए वे सब मार्ग में ही इतना अधिक थक गए कि मंदिर को ले चलना तो दूर रहा, वे उसे उठाए रखने में भी समर्थ न रह सके और उसे मार्ग में ही पटक दिया। वह स्वर्णगिरी मंदराचल जब गिरा तो उसने कितने ही देव और दैत्यादि को कुचल डाला। बहुतों के हाथ पैर आदि टूटे, वह तो था ही, पर सबसे अधिक तो उनका मनोबल टूटा था। देवताओं और दैत्यों की यह संधि वास्तव में मनुष्यों की प्रभुत्व पाने की उस महत्वाकांक्षा का प्रतीक है जो अपनी चाही गई वस्तु को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए विवश करती है। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धुर विरोधियों का एक होना लगभग हर काल में देखा गया है। इतिहास साक्षी है कि कैसे दक्षिण की आपस में लड़ने वाली सल्तनतों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य को हराया था। आज भी किसी तीसरे शक्तिशाली होते हुए देश को रोकने में दो विरोधी देशों का तालमेल देखने में आता ही है। दो धुर विरोधी दल या नेता कब एक हो जाएं, कोई कुछ नहीं कह सकता। सभी जगह बस एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह किसी भी प्रकार से अपने अस्तित्व की रक्षा और प्रभुत्व में वृद्धि हो। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति में बाधाएं भी बड़ी ही आती हैं, इसलिए अपने बढ़े हुए बल के भरोसे कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। चूंकि कार्य जब ईश्वरीय प्रेरणा से होता है तो हर बड़ी से बड़ी बाधा भगवत कृपा से स्वयं ही दूर हट जाती है। यहां भी प्रेरणा तो नारायण की ही थी। जब देखा कि देवता और दैत्य मनोबल खो चुके हैं तो वे गरुड़ ध्वज विष्णु स्वयं वहां प्रकट हो गए। जो भी देव या दानवादी पर्वत से पिसकर मर गए थे या घायल हुए थे, भगवान की अमृतमयी दृष्टि से वे सब इस प्रकार जीवित और स्वस्थ होकर खड़े हो गए मानो उनको कभी कोई घाव लगा ही न हो। तत्पश्चात उन्होंने खेल खेल में ही एक हाथ से उस पर्वत को उठाया और स्वयं भी गरुड़ पर बैठकर देवताओं और दैत्यों के साथ समुद्र की ओर चल पड़े। समुद्र तट पर आकर मंदराचल को उतारा और गरुड़ अपने प्रभु की आज्ञा से वहां से चले गए। तत्पश्चात आप भी अमृत के फलभागी होंगे
यह कहकर वासुकी को भी अपने अभियान में सम्मिलित कर लिया गया। वासुकी ने नेति बनने के लिए स्वीकृति दे दी। मंदराचल पर वासुकी को लपेटकर उसे समुद्र में उतार दिया गया। लीलावश लीलाधर पहले देवताओं सहित नागराज के मुख की ओर लग गए, किंतु भगवान की यह चेष्टा दैत्य सेनापतियों को नहीं भाई। वे कहने लगे कि पुच्छ तो सर्प का अमंगल अंग है, इसलिए हम इसे नहीं पकड़ेंगे। हमने वेद शास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन किया है। ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है। हमने वीरता के बड़े बड़े काम किए हैं। भला हम देवताओं से किस प्रकार कम सिद्ध होते दिखते हैं। यह कहकर वे सब एक ओर जाकर खड़े हो गए। उनकी यह अवस्था देखकर हरितनिक मुस्कुराए और मुख भाग को छोड़कर देवताओं सहित पुच्छ की ओर आकर लग गए। नारायण की यह लीला हमें शिक्षा देती है कि जो कार्य शक्ति से भी दुस्साध्य होता है वही युक्ति द्वारा सहजता से हो जाता है। विष्णु जानते थे कि नागराज वासुकी की विषैली श्वास का ताप सहना सहज नहीं है। यदि वे पहले से ही देवताओं को सर्प की पूंछ की ओर से रखते तो भी दैत्य स्वभाववश आपत्ति करते, अथवा जब वे नागराज की विषाग्नि से दग्ध होने लगते तब अपनी शक्ति के बल पर देवताओं को स्थान परिवर्तन के लिए विवश कर देते। इसीलिए नारायण ने ऐसी युक्ति की जिसके कारण स्वयं दैत्य ही नागराज के मुख भाग पर अपना अधिकार जताने लगे। देखा जाता है कि दुष्ट प्रकृति के लोग अपनी शक्ति या अपने अधिकार के प्रदर्शन में ही स्वयं को नष्ट कर लेते हैं। सबका स्थान निश्चित हो गया तो सभी पूरी तैयारी से मंथन करने तत्पर हुए। सभी औषधियों को लाकर क्षीर सागर में डाल दिया गया और तेजी से मंथन प्रारंभ किया। लेकिन बलवान देवताओं और दैत्यों द्वारा पकड़े होने पर भी वह भारी और बिना आधार वाला मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। बलवान देव अर्थात प्रारब्ध के द्वारा अपने परिश्रम को व्यर्थ होते देखकर देव और दानव फिर से उद्विग्न हो गए। उनका मनोबल फिर से टूटने लगा। जब नारायण ने देखा कि यह तो विघ्नराज का उपद्रव है, तब उसके निवारण का उपाय सोचकर उन्होंने विशाल और विचित्र कूर्म का स्वरूप धारण किया और समुद्र में उतरकर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। विष्णु का यह कच्छप अवतार उनके प्रमुख 10 अवतारों के अंतर्गत मान्य है। उन महाकच्छप ने अपनी जम्बू द्वीप के समान विस्तीर्ण पीठ पर मंदराचल को धारण कर लिया तो देव और दानवों का उत्साह फिर से जी उठा। अब सागर मंथन प्रारंभ हुआ। मंदराचल की रगड़ उन आदि कच्छप को ऐसे प्रतीत होती थी मानो कोई उनकी पीठ खुजला रहा हो। नारायण ने देवताओं और दैत्यों के मध्य उनकी शक्ति और उनके ही रूप में प्रवेश किया। वासुकी नाग के शरीर में वे निद्रा रूप में जा समाये तो मंदराचल के समान भारवान होकर अजित ने उसे अपने करभार से दबा दिया और इस प्रकार सागर मंथन सहज रूप से संचालित होने लगा। मत्स्य पुराण में कूर्मावतार की कथा कुछ भिन्न प्रकार से वर्णित है। वस्तुतः मत्स्य पुराण की सागर मंथन कथा प्रचलित कथानक से कुछ भिन्नता लिए हुए ही है। पहले भेद की चर्चा तो पूर्व में की जा चुकी है, जहां विष्णु की अपेक्षा स्वयं ब्रह्मा ही सागर मंथन का परामर्श दे देते हैं। दूसरा प्रमुख भेद है, यहां वासुकी के स्थान पर
शेषनाग का उल्लेख। तीसरा प्रमुख भेद है कूर्म का पहले से ही आगमन। कल्प भेद, यहां तक कि मनवंतर भेद से भी कथाओं में पात्रों और घटनाओं में कुछ परिवर्तन तो हो ही जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी प्रसिद्ध नाटक की मंचीय प्रस्तुति में पात्र, वेशभूषा और संवाद आदि में परिवर्तन प्रायः होता दिखता है। जब एक सामान्य निर्देशक की प्रस्तुतियों में भी कालक्रम से परिवर्तन हो जाया करते हैं, तो यह संसार तो महानट नारायण की एक क्रीड़ा है। वहां परिवर्तन पर आश्चर्य कैसा। मत्स्य पुराण का प्रस्तुतिकरण बड़ा ही अनोखा है। जब देवता बलि के समक्ष संधि प्रस्ताव लेकर गए हैं, तभी देवराज इंद्र बलि से कह जाते हैं कि अब आप विरोध बंद कीजिए, हम लोग तो आपके भृत्य हैं। इतना समर्पण देखकर तो बलि में भी ऐसे उत्साह का संचार होता है कि वे कह जाते हैं कि सागर मंथन के लिए तो मैं अकेला ही सक्षम हूं, फिर भी आपकी सहायता अवश्य करूंगा। जब देवता और दैत्य मंदराचल के समक्ष प्रस्ताव लेकर पहुंचते हैं, तो वह सहर्ष ही मथानी बनना स्वीकार करता है और कहता है कि मैं इस कार्य के लिए पूर्णतः प्रस्तुत हूं, किंतु बस कोई मुझे वहां तक ले चलने में सक्षम हो और कोई सागर में मेरा आधार बन सके। उसी समय विष्णु के अंश और जगत के आधार बने हुए शेषनाग और कूर्म वहां जा पहुंचते हैं। कूर्म कहते हैं कि जब मैं संपूर्ण त्रिलोकी का भार वहन कर सकता हूं, तो इस मंदराचल का भार तो मुझे किसी छोटी गुटिका के समान ही प्रतीत होगा। शेषनाग भी बोले कि जब मैं सारे संसार का वेष्टन करने अर्थात घेरने में समर्थ हूं, तो मंदराचल मेरे लिए कौन बड़ी वस्तु है। यह कहकर शेषनाग ने मंदराचल को उखाड़ लिया और सहज ही समुद्र तक पहुंचा दिया। मत्स्य पुराण की कथा में मंदराचल को आधार मिलने के बाद भी एक समस्या खड़ी हो गई थी, जिसने कुछ काल तक सागर मंथन को विलंबित किया। क्या थी वह बाधा? सागर मंथन का वह दृश्य कैसा था? रत्न कब निकलने प्रारंभ हुए? इन्हीं प्रश्नों के समाधान के साथ शीघ्र भेंट करते हैं अगले अंक में।